आइए, आज का सेक्शन जो है कैलेंडर के बारे में है, क्योंकि कैलेंडर से हर एक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। चाहे आप रेलवे का सेट मारिए, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम दीजिए, एसएससी का, है ना, एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो पहले हम कैलेंडर के कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं। कैलेंडर जो है वो एक वर्ष का, उसमें दिन का माने डेट दिया रहता है, कौन तारीख का कौन दिन पड़ेगा, यही ना है। तो कैलेंडर एक वर्ष का रहता है। एक वर्ष यानी 365 दिन। एक वर्ष में 365 दिन होता है, जिसमें 52 सप्ताह, 52 सप्ताह प्लस एक दिन। आप 365 का अगर 7 से भागा दीजिएगा तो 52 सप्ताह और एक दिन आएगा, एक एक्स्ट्रा दिन। उसी प्रकार अगर ये तो साधारण वर्ष का है, सिंपल वर्ष, सिंपल ईयर का। अगर लीप ईयर में आइएगा, लीप वर्ष में, तो उसमें 366 दिन होता है। 366 दिन होता है और इसमें भी 52 सप्ताह प्लस 2 दिन होता है। ऐसा क्यों होता है लीप ईयर में? तो लीप ईयर में 29 दिन का फरवरी होता है। 29 दिन का फरवरी होता है। ये तो बेसिक चीज है। तो कभी कभी इससे भी क्वेश्चन दे देता है। इससे क्वेश्चन है, कैसे देता है कि कहता है कि एक क्वेश्चन है, कहता है 1 जनवरी 2019 को बुधवार है, तो 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? तो सिंपल है, 365 लीप ईयर नहीं है, ये तो लीप ईयर है, लेकिन 29 जो फरवरी है उससे पहले जनवरी आता है, तो ठीक है। तो इस चलते वो एक दिन ही बढ़ेगा। जैसे 1 जनवरी 2019 को बुधवार था, तो 1 जनवरी 2020 को गुरुवार होगा। गुरुवार होगा, क्योंकि इसमें एक दिन एक्स्ट्रा था, क्योंकि लीप ईयर नहीं है, सिंपल है ये, इस चलते एक दिन बढ़ जाएगा, गुरुवार। ठीक है, समझिए।
अब ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो लीप ईयर वर्ष रहता है तो उसमें 2 दिन बढ़ जाता है। तो उसका क्वेश्चन कैसे रहेगा, तो सिंपल खाली यहाँ पर ही कर देते हैं कि 2020 और यहाँ पर ही आपको कर देते हैं 2021, यहाँ पर 2021 कर देते हैं। यानी अब क्वेश्चन हो गया कि 1 जनवरी 2020 को अगर बुधवार था तो 2021 को 1 जनवरी 2021 को कौन सा दिन होगा। तो इसमें आप 2 प्लस कर दीजिए, यानी बुध है तो प्लस 2 दिन करिएगा तो शुक्रवार हो जाएगा। बार हो जाएगा, आंसर आपका है। इससे ये तो हो गया। अब इससे है और अलग अलग क्वेश्चन होता है, वो भी हम एक क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं। वो क्वेश्चन क्या रहता है, वो क्वेश्चन रहता है कि 3 मार्च 2013 को रविवार था तो 3 मार्च 2023 का कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। ये क्वेश्चन है। तो आप समझिए कि लीप ईयर 2000 था पूरी, 2004 था, है ना, 2008 था, 2012 था, 2016 था, 2020 होगा और 2024 होगा। यानी 4 वर्ष पर लीप ईयर वर्ष आता है। तो इसमें अब देखिएगा कि आप देखिएगा तो इसमें देखिएगा तो 2013 है तो 2014 हो जाएगा, 2015 हो जाएगा, 2016 हो जाएगा, 2017 हो जाएगा, 2018 हो जाएगा और 2019 होगा, 19 हो जाएगा और फिर यहाँ पर ही कर देते हैं 2020 होगा, 2021 होगा और 2022 होगा, 2023। यही नहीं पूछ रहा है। तो देखिए एकक जो साधारण था जिसमें 1 बढ़ रहा था, यहाँ एकक दिन, फिर इसमें 1 दिन, सॉरी इसमें देखिए ये लीप ईयर वर्ष हो गया तो इसमें 2 दिन बढ़ जाएगा, इसमें 1 दिन बढ़ जाएगा, इसमें 1 दिन बढ़ेगा, इसमें 1 दिन बढ़ेगा, इसमें फिर 2 दिन बढ़ेगा और इसमें 1 दिन बढ़ेगा, इसमें 1 दिन बढ़ेगा, 1 दिन बढ़ेगा। यानी टोटल बढ़ने का दिन होगा 1 दिन, 1 2 4 5 6 7 7 2 9 9 1 10 11 12, यानी 12 दिन बढ़ जाएगा। 12 में 7 से भाग दीजिएगा तो 5 दिन एक्स्ट्रा आ जाएगा। यानी रविवार जो था, रविवार से 5 दिन ज्यादा आ जाएगा। तो आप रविवार प्लस 5 दिन
तो रवि +5 दिन आप कर लीजिए। जैसे सोम, इधर कर देते हैं, सोमवार, मंगल, बुध, शुक्र, गुरु, और शुक्र। देखिए 5 एक्स्ट्रा हो गया, तो सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, यानी जो 3 मार्च होगा, ये मिटा देते हैं। जो 3 मार्च होगा 2023 को कौन सा दिन होगा? तो शुक्रवार होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। चलिए अब तो ये हो गया। अब रहता है क्वेश्चन में कि डायरेक्ट पूछ देता है कि 15 अगस्त 1947 का कौन सा दिन था। फिर और पूछ देता है कि मान लें कि आज का डेट, जैसे कभी का डेट, जैसे 26 जनवरी 1950 का डेट, कुछ भी रहे, 1 जनवरी 2023 का डेट, कुछ भी रहे, आप सिंपल निकाल लीजिए। उसके लिए आपको कुछ कोड याद करना पड़ेगा, जैसे शताब्दी का कोड, दिन का कोड, माह का कोड, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो सिंपल पहले शताब्दी का कोड लिख देते हैं। शताब्दी कोड, शताब्दी कोड देखिए याद हम करवा देंगे, ठीक है। जैसे बोल दे कि 1600 ईस्वी, शताब्दी का मतलब होता है 100 वर्ष, यानी 1600 से 1699 तक 16वीं शताब्दी आ जाएगा। अभी कौन सा शताब्दी चल रहा है? तो 2023 चल रहा है, यानी 21वीं सदी चल रहा है। उसी प्रकार इस 16वीं सदी रहेगा कब से कब? तो 1600 से 1699 तक। फिर इधर 15 कर दीजिए, इधर 14 कर दीजिए, इतना आगे तो जाएगा नहीं। फिर यहाँ 13 कर दीजिए, यहाँ 17 कर दीजिए, 18, 19, 20, 20, फिर 21 भी कर दीजिए, क्योंकि अभी तो 20 चला है, 21 भी हो सकता है, आप पूछ दे। तो इसको याद करने के लिए 16 है ना, तो इसको कोड 6 होता है, यही चलते हम आगे 16 लिखे कि इसके जो है 6 कोड होता है, याद करिएगा, ठीक है। करते चलिएगा। और 1700 का कोड 4 होता है, फिर इसका 2 होता है, इसका 0 होता है, फिर 2000 का कोड 6 होता है, फिर आपका 4 होता है। यहाँ कीजिएगा तो देखिए 6 से 0 हो गया था, तो यहाँ 0 कर दीजिए, यहाँ 4 कर दीजिए, यहाँ 6 कर दीजिए। सॉरी, यहाँ पर 0 के बाद 2 होगा, यहाँ पर 4 होगा। यानी इसको याद कर लीजिए, 16 है जो 6 है, उसके बाद घटता है, फिर 2000 है जहाँ 6 हो जाता है। ये आपका शताब्दी कोड है। और माह का कोड, माह कोड याद करना पड़ेगा। माह कोड बहुत इजी है। जैसे जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, ऐसे कहते हैं मार्च हो गया, नीचे चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10, 11 और 12 माह होता है। आपको ऐसे कर दिए हैं कि लिखने में टाइम लगेगा, लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। तो जनवरी का कोड
1 होता है, जनवरी का कोड 1 होता है, फरवरी का 4 होता है, इसका भी 4 होता है, इसका 0 होता है, इसका 2 होता है, इसका 5 होता है, इसका 0 होता है, इसका 3 होता है, इसका 6 होता है और इसका 1 होता है, इसका 4 होता है और इसका 6 होता है। तो हम इसको कैसे बंधारा के लिख दिए, क्योंकि इसमें कोई है नहीं। देखिए इसमें ये जो है 12 का स्क्वायर है, ये जो है 5 का स्क्वायर है 0 लगा के, ये है जो 6 का स्क्वायर है और ये जो है 144 था तो यहाँ 146 यानी 2 खाली जोड़ दिया है, बस यही है, समझे। तो जनवरी का फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इतना कोड है। और इसका दिन का भी कोड होता है, जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, ये होता है। तो इसका हम रविवार से क्यों लिखे कि रवि का कोड 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है, इसका 4 होता है, इसका 5 होता है, इसका 6 होता है, इसका 7 या 0 होता है। 7 से भागा देंगे तो जो है शेषफल 0 हो जाएगा, ठीक है, चाहे 7 होगा, ये होता है, क्योंकि 7 को दिन है, कट जाएगा तो शेषफल 0 आ गया तो शनिवार हो जाएगा। इतना कोड है, आपको इतना आपको याद करना ही पड़ेगा। आप अगर इतना याद कर लेते हैं तो आपको आसानी से आप ये कोड है ये ना कि कोड है, ठीक है, कोड याद कर लीजिएगा। इतना अगर आपका याद है तो आप आसानी से बना लीजिएगा। आज कौन सी तारीख है, कौन तारीख, 21। आज जो है, आज का ही डेट 21 तारीख है, 21 जुलाई, 21 जुलाई 2023। 21 जुलाई 2023 का कौन सा दिन होगा? दिन है आज का। तो इसमें क्या है कि हम जो अथी बताते थे तब भूल जाते थे कि ये चीज तो दिया हुआ है, फिर कैसे करें। तो पहले देखिए क्या करना है कि शताब्दी कोड पहले लिखना है, शताब्दी कोड यानी ए वाला। उसके बाद जो फिर वर्ष है, वर्ष वाला लिख देंगे, फिर माह वाला लिखेंगे, प्लस ये जो दिन है 21, इसको दिन कर देंगे, ठीक है, दिन हो गया। अब क्या करेंगे, एक चीज और कि ये जो 23 है ना, 23 है, इसमें आपको लीप ईयर वर्ष 4 साल पर आता है ना, उसको 4 से भागा दे देंगे। 4 से भागा देंगे तो 5 का 20 हो जाएगा, मैंने 5 मरतबे लगेगा। तो ये 3, हमको ये 3 से कोई मतलब नहीं है, ये एक्स्ट्रा हो गया। इसमें 5 वो लीप ईयर वर्ष आएगा, क्योंकि 5 वो लीप ईयर वर्ष आएगा, तो हाँ लीप ईयर वाला लिख देंगे कि केवल लीप ईयर आया, और ये सब को 7 से भागा दे देंगे, 7 से भागा दे देंगे। यानी आप ऊपर देख लीजिए, 1 2 3 4 5 चीज ऊपर रहना चाहिए, क्योंकि पहले हमको कंफ्यूजन हो जाता था
सेट मारते थे तो हमको खुद ही सब प्रॉब्लम था, तो आपको भी बता रहे हैं कि यहाँ प्रॉब्लम होगा। तो अब चलिए ये क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। शताब्दी का 2023 है, तो 2000 प्लस है तो 6 हो जाएगा इसका कोड। वर्ष, वर्ष कितना है, तो 23 वर्ष है। माह, तो देखिए जुलाई, जुलाई का कोड क्या है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी 0, इसमें 0 ऐड कर दीजिए। माह का हो गया। दिन, दिन कौन है, 21 जून। और लीप ईयर बताया थे कि ए वाला लेंगे 5। अब पूरा को जोड़ देना है, पूरा को जोड़ दीजिए तो 23 और 6 29, और यहाँ 21 और 6 21 और 5 26 है ना। ये दोनों को जोड़िएगा तो 9 6 15, 9 6 15 और 2 और 2 4 1 5 55 आ जाएगा। 55 में आप 7 से भागा दीजिए तो देखिए 55 में 7 से भागा दीजिएगा तो 7 7 49 और 8 7 56, यानी 49 ही लगेगा, एक ज्यादा हो जा रहा है। तो कितना लगा देंगे, 49, और इसमें घटा देंगे तो 6 एक्स्ट्रा दिन आ जाएगा ना। इससे के मर्तबे लगाएं, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको ये लेना है। ये जो शेष आ गया है, ये शेष, ये जो है शेष हो गया। तो देखिए दिन का कोड कितना आ गया, दिन का कोड जब हम लिखे थे तो उसमें 6 कौन सा दिन है, देखिए यहाँ 6 आज शुक्रवार होगा। इसका आंसर 6 बराबर शुक्रवार। कितना सिंपल है, अगर कोड याद है तो आप आराम से बना लीजिएगा, इतना कुछ नहीं है। चलिए अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसके बाद इस सेक्शन को एंड कर देंगे। अगर याद नहीं होता है, अभी याद नहीं हो रहा तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो 1-2 वीडियो देखिएगा तो आपको खुद याद हो जाएगा। अब यहाँ पर ये इसको मिटा के और लिख देते हैं कि 15 अगस्त 1947 1947 का कौन सा दिन था जब मेरा देश आजाद हुआ था, तो उस दिन कौन सा दिन था, इसको आके देखते हैं। तो क्या पहले लिखे थे, शताब्दी, तो 1900 के, देखिए 1900 के शताब्दी कितना है, 0 है, तो 0 लिख देंगे। उसके बाद शताब्दी के बाद हम क्या लिए थे, वर्ष लिए थे, तो पहले वर्ष लेंगे, फिर क्या लिए थे, माह लिए थे, तो माह क्या है, अगस्त है। इसमें देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त का कितना है, 3, तो अगस्त का 3 ले लेंगे, अगस्त का 3 ले लेंगे। फिर माह हो गया, फिर हम क्या करेंगे, अब दिन का लेंगे, जैसे पहले शताब्दी लिए सबसे बड़ा, उसके बाद ईयर्स ले लिए, वर्ष, इसके बाद छोटा हो गया, इसके बाद छोटा माह होता, माह ले लिए, इसके बाद छोटा दिन होता, तो 15 दिन ले लिए। फिर क्या किए कि अब देखिए यहाँ 47 को लीप ईयर, 4 वर्ष से लीप ईयर आता है तो भाग दे देंगे, तो इसको 4 से भाग देंगे, कट जाएगा, फिर 4 से देंगे, तो यहाँ 4, यहाँ 3, यानी कहने का मतलब है कि 1 और 1, ऐसे 11 चौका 44, 11 चौका 44, छोटा ही लेना है,
फिगर चौक 44 छोटा है ना, 3 से बढ़िया एक और रहता तो 12 हो जाता, लेकिन छोटा ही लेना है। अगर पूरा पूरी कर देता है, जैसे यहाँ पर 48 रहता है, बड़ चौक 48 हो जाता है, लेकिन ज़्यादा नहीं लेना है, कम लेना है, चाहे बराबर लेना है। और इससे 7 से भाग दे दीजिए। अब जोड़ दीजिए, इसको जोड़िएगा तब 50 हो जाएगा, प्लस इसको जोड़िएगा तो 26 हो जाएगा बटा 7। अब इसको करिएगा तो 6 और 5 2 7 ऐसे हो गया। अब 76 को अब करिएगा तो 76 को करिएगा तो 10 7 70। देखिए 76 को अगर मान लीजिए जाए कि हम 7 से भागा देते, 7 कट जाएगा और 0 यहाँ पर 6 शेष आ जाएगा, यानी फिर 6 ही हमको शेष आ गया। 6 क्या चीज का दिखा रहा है, तो शुक्रवार को, यानी उस दिन जब हम 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था, उस दिन शुक्रवार था। और एक चीज और, जब मान लीजिए कि ये तो 47 लीप ईयर नहीं है, अगर लीप ईयर वर्ष रह गया तो क्या करिएगा, तो लीप वर्ष रह गया तो यहाँ जनवरी का कोड 1 है, तो ये 0 हो जाएगा, और फरवरी का कोड 3 हो जाएगा। बस इतना ही करना है। अगर लीप ईयर वर्ष रह गया तो आप जनवरी का कोड 0 कर दीजिए, 1 घटा दीजिएगा, और फरवरी में से भी 1 घटा दीजिएगा, क्योंकि जनवरी और फरवरी दोनों अति है, लीप ईयर वर्ष यहाँ तक रहता है, तो 1 घटा दीजिएगा। चलिए उसको भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर रह गया तो क्या होगा। जैसे कह देगा कि 1 जनवरी 2020 का कौन सा दिन होगा। देखिए 2020 जो है लीप ईयर वर्ष है, यहाँ ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ऐसा हम ध्यान नहीं दिए तो आप बता रहे हैं कि जब अगर लीप ईयर वर्ष रहे तो आपको 1 घटा देना। ये चलते जनवरी भी लिए हैं, तो आपको क्या पहले था शताब्दी, तो शताब्दी 2000 है, तो 2000 का कोड 6 हो गया। फिर ईयर, तो ईयर से 20 वर्ष हो गया। फिर ईयर के बाद माह जनवरी हो गया, तो जनवरी का जब लीप ईयर वर्ष है तो 0 हो जाएगा। फिर दिन, तो 1 जनवरी तो 1 हो जाएगा, और फिर 2020 को 4 से भागा दीजिएगा, 4 से दीजिएगा, क्योंकि लीप ईयर 4 वर्ष का होता है, तो 4 वर्ष का करिएगा तो 20 हो जाएगा, यानी 5 से होगा, तो यहाँ पर 5 हो गया, और पूरा को 7 से भागा दे दीजिए। बस सिंपल है। तो इसको दोनों को जोड़िएगा तो 26 हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा। अब दोनों का कीजिएगा तो 6 6 12 और 2 1 3, यानी 32 को 7 से भागा दीजिएगा तो 7 चौक 28, यानी आप दे दीजिए भागा, 7 से भागा तो 7 चौक 28, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। इससे हमको कोई मतलब नहीं है, शेष से मतलब है, इसका 4 आ गया। अब 4 आ गया तो 4 कौन सा दिन है, तो बुधवार हो जाएगा, यानी बुधवार आंसर हो जाएगा। 1 जनवरी 2020 का अब मोबाइल निकाल के आप देख सकते हैं कि उस दिन बुधवार होगा, माने कोड है, ये नहीं कि 4 बुधवार सोच लीजिएगा, कोड है। चलिए आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, और आप सब्सक्राइब करिए, समझे, वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करिए। चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।